अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ टू बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वो मैं हॉरिजॉन्टल वाला आपको बाद में बताऊंगी। अभी दो बॉडीज़ हैं, दो ब्लॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, वो एक पुली पे हैंग हुए हुए हैं और दोनों ब्लॉक्स वर्टिकली हैंग हुए हुए हैं। तो इन दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है और टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, आज हम वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ठीक है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब क्योंकि ये बॉडी ए थोड़ी नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब इसका वेट ज़्यादा है। देखो, टेंशन जो होती है वो अपवर्ड फोर्स को कहते हैं और वेट जो होता है वो डाउनवर्ड फोर्स को कहते हैं। अब अब ये बॉडी अगर थोड़ी नीचे है इस बॉडी से, तो इसका मतलब इसका वेट ज़्यादा है, तो वेट इज़ ग्रेटर देन टेंशन। और ये बॉडी थोड़ी ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी टेंशन ज़्यादा है, तो टेंशन इज़ ग्रेटर देन वेट। ठीक है। अब इसकी ऊपर का टेंशन टी होगा और इसके नीचे का जो वेट होगा वो, क्योंकि मास m1 है तो वेट भी w1 होगा। और वेट का फॉर्मूला क्योंकि mg होता है, तो वेट w1 इज इक्वल्स टू m1g। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ उसकी टेंशन टी है और डाउनवर्ड इसकी जो वेट है वो w2 है, तो W2 इज इक्वल्स टू m2g होगा। बॉडी ए पे अगर हम एग्जैक्ट फोर्स देखें कितनी है, तो बॉडी ए पे हमने देखा वो थोड़ी नीचे है, तो वेट इज ग्रेटर देन टेंशन है। वेट को हम mg लेंगे क्योंकि वेट 1 है, तो m1g होगा। m1g इज ग्रेटर देन टेंशन। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि इस बॉडी ए पे एग्जैक्टली फोर्स कितनी लग रही है। एग्जैक्टली फोर्स इतनी लग रही है कि हम अगर वेट में से जितना उसका वज़न है उसमें से उसकी अपवर्ड फोर्स को माइनस कर दें, तो हमें एग्जैक्ट उस पर जो फोर्स लग रही है वो पता चल जाएगी। तो हमेशा जब भी हमें एक नेट फोर्स मालूम करनी होती है, तो ग्रेटर फोर्स में से हम लेसर फोर्स को माइनस कर देते हैं। तो वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, तो वेट में से अगर हम टेंशन को माइनस कर दें, तो हमें उस बॉडी पे जो एक्चुअल नेट फोर्स लग रही है वो हमें पता चल जाएगी। तो F इज इक्वल्स टू W माइनस टी, मतलब वेट या m1g माइनस टेंशन करेंगे तो हमें एक्चुअल नेट फोर्स F1 पता चल जाएगी। F1 क्यों? क्योंकि हम बॉडी ए का ले रहे हैं अभी। क्योंकि एफ न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता चलता है एफ का जो फॉर्मूला है वो एम ए है, तो m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं बॉडी बी पे कितनी फोर्स लग रही है। बॉडी बी की जो टेंशन है वो ज़्यादा है वेट से, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर है, तो उसकी अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, तो टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। टेंशन इज ग्रेटर देन m2g। अब हमें नेट फोर्स उस पर कितनी लग रही है वो फाइंड करनी है, तो ग्रेटर फोर्स में से लेसर फोर्स को माइनस कर देंगे, टेंशन में से m2g को माइनस कर देंगे, और f की जगह हमने ma लगा दी। यहाँ पर हर जगह 2 आएगा क्योंकि हम बॉडी बी की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इन दो इक्वेशन से इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे और इसकी टेंशन निकालेंगे। हमने एक्सेलरेशन कैसे निकाली? इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अब जो लेफ़्ट साइड पे हैं, जैसे m1a है और m2a है, हम वो लेफ़्ट साइड पे ही ऐड करेंगे। और जो राइट साइड पे हैं, जैसे m1g माइनस टी और t माइनस m2g, ये हम राइट साइड पे ऐड कर देंगे, जिस तरह इस तरह राइट साइड पे ऐड हुआ हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि a हम लोग लेफ़्ट साइड पे a हम लोग कॉमन लेंगे, और कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 हो गया। राइट साइड पे हमने सब कुछ खोल दिया। जैसे माइनस टी और प्लस टी जब खुलेगा तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ए हमने कॉमन लिया हुआ है m1 प्लस m2, और राइट पे m1g माइनस m2g। ठीक है। m1 प्लस m2 जो है लेफ़्ट साइड पे, वो चीज़ नीचे चली जाएगी। ठीक है। और m1g माइनस m2g में से g हम कॉमन ले लेंगे। जब हमने g दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? m1 माइनस m2। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई m1 माइनस m2 g और m1 प्लस m2 नीचे। अब हम टेंशन फाइंड करेंगे। इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड पर m1a अपॉन m2a, और राइट वाले राइट साइड पर m1g माइनस टी अपॉन टी माइनस m2g। ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली चीज़ है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे राइट पे ऊपर चली जाएगी और नीचे वाली लेफ़्ट पे ऊपर चली जाएगी। ए से ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे जो अपॉन में है। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हुआ है
कि M1 के साथ क्या आया है हमारे पास T माइनस M2G लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या आया है हमारे पास M2 के साथ M2 के साथ M1G माइनस T। ठीक है, अब हम इस सब को खोल लेंगे। ठीक है, M1 हमारे पास दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, और M2 राइट साइड पे सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जब M1 मल्टीप्लाई होगा तो M1T माइनस M1M2G हो जाएगा, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर M1T है और वहाँ पर इज इक्वल्स टू के बाद M2T है। तो जो सेम वैल्यूज़ है ना M1T और M2T वो एक जगह आ जाएंगी। तो और M1 M2G और M1 M2G दोनों तरफ है, तो वो दोनों एक जैसी वैल्यूज़ है, वो एक जगह आ जाएंगी राइट साइड पर हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर T कॉमन लेंगे। T कॉमन लिया तो M1 प्लस M2 आ गया, और वहाँ पर M1 M2G दो दफ़ा है तो 2M1 M2G आ गया। ठीक है, अब हमें फाइन टेंशन करनी है, तो M1 प्लस M2 वहाँ पर नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू क्या बन गई, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, इसी तरह ये एक हॉरिजॉन्टल पुली है। हॉरिजॉन्टल पुली में क्या होगा कि ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ये पुली से अटैच्ड हैं। एक जो हमारे पास बॉडी है वो वर्टिकली हैंग्ड है और एक हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो बॉडी बी जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टली रखी है और बॉडी ए वर्टिकली है। अब बी जो है वो हैंग नहीं हो रही, वो एक जगह पर रखी हुई है। अच्छा, और ए हैंग हो रही है। अब हम बॉडी ए का हम निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वर्टिकल पुली का हुआ था। क्योंकि वो हैंग हो रहा है तो उसका वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, तो क्योंकि नीचे की तरफ है तो वेट हमेशा ग्रेटर देन टेंशन होगा। वेट M1G है ग्रेटर देन टेंशन, उस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो वेट में से हम टेंशन माइनस कर देंगे, तो F को खोलेंगे M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, इक्वेशन बन गई। अब हम बॉडी बी को देखते हैं। बॉडी बी जो है क्योंकि वो एक जगह पर रखी हुई है तो इसके नीचे वेट नहीं, तो इसलिए हमारे पास वेट इसका ज़ीरो होगा, और टेंशन जो होगी वो इक्वल टू फोर्स होगी। क्यों, क्योंकि जो उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है वो है ही टेंशन, क्योंकि वेट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास वेट जो होगा वो ज़ीरो होगा, और फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन होगी। फोर्स को जब हम खोलेंगे तो वो होगी M2A इज इक्वल्स टू टेंशन। अब हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, इधर एक्सेलरेशन फाइंड करने में वही दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड पर M1A प्लस M2 और राइट वाली राइट साइड पर हो जाएंगी M1G माइनस T प्लस T। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे माइनस T प्लस T कैंसिल हो गया, A हमने कॉमन लिया M1 प्लस M2, ये चीज़ M1 प्लस M2 नीचे चली जाएगी, इसलिए A इज इक्वल्स टू M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम टेंशन फाइंड करेंगे। टेंशन फाइंड करने के लिए अब हमें दोनों इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड नहीं करना है। अब हम ये करेंगे, जो हमने एक्सेलरेशन फाइंड की है ना यहाँ पर अभी पहले, उसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। जो M2A आ रहा है ना, इस A में हम पुट कर देंगे। देखिए M2 इज इक्वल्स टू टेंशन। अब M2 के बाद जो A है उसमें ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी, M1G अपॉन M1 प्लस M2। अब इस M2 को हमने दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई किया, तो M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 और T इज इक्वल्स टू T। तो ये टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई हॉरिजॉन्टल पुली की।